अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड फ्लो। जब ये फ्लूइड किसी पाइप से फ्लो करता है तो इसका फ्लो किस किस्म का होगा, या फ्लूइड अगर किसी भी मीडियम से फ्लो कर रहा है तो ये फ्लो किस तरह से करता है। तो फ्लूइड का फ्लो दो अक़साम का हो सकता है, या तो स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा। फ्लूइड की दो टाइप्स हैं। देखते हैं आप कि हमारे पास कुछ एक पाइप से जब फ्लूइड फ्लो करता है तो वो किस तरह से फ्लो करता है। फ्लूइड फ्लो। टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन मोशन, अगर हमने बिहेवियर देखना हो फ्लूइड का कि वो मोशन में किस तरह से बिहेव करता है, वी कंसिडर द फ्लूइड फ्लो थ्रू ए पाइप। तो इसकी के बिहेवियर को देखने के लिए हम एक पाइप में इसकी मोशन को स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से मूव कर रहा है एक पाइप से। इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, ये कितनी अक़साम का हो सकता है, ये दो तरह का है फ्लूइड। पहली फ्लूइड की किस्म क्या कहलाती है, स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो कहलाती है। स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो आपके पास फ्लूइड का वो फ्लो होगा जिसमें हर आने वाला पार्टिकल अपने से पहले पार्टिकल वाली ही मोशन को फॉलो करेगा। दूसरी टाइप क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो आपके पास एक तो अनस्टेडी होगा और दूसरा इर्रेगुलर फ्लो होगा किसी भी फ्लूइड के पार्टिकल्स का। इन दोनों अक़साम को अब हम तफसीली तौर पे इसका जायजा लेते हैं कि ये दोनों फ्लोज होते किस किस्म के हैं बाय डायग्राम्स। तो सबसे पहले हम स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो को समझ लेते हैं। बाय डेफिनेशन क्या है स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो, the flow of fluid is said to be streamline or laminar। एक फ्लूइड है उसका फ्लो लेमिनर या स्ट्रीमलाइन किस वक्त कहलाया जा सकता है, कब होगा, इफ एवरी पार्टिकल दैट passes through a particular point and moves along the exactly same path। पहली लाइन के मुताबिक डेफिनेशन में देखें कि इफ एवरी पार्टिकल, अगर हर पार्टिकल दैट पासेस जो गुजरता है थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट किसी भी पॉइंट से एंड मूव्स अलोंग द एग्जैक्टली सेम पाथ, और जो उसी ही पाथ से गुजरेगा as that followed by the particles which passed earlier through that point। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं और इसको हम डायग्राम के मुताबिक कैसे देखते हैं कि मेरे पास जो पहला पार्टिकल आया वो यहां पे था, ये पहला पार्टिकल कुछ देर के बाद यहां पे पहुंचेगा, फिर कुछ देर के बाद यहां पे पहुंचेगा और फिर यहां पे। अब इसने जो पाथ फॉलो किया है वो क्या किया है, ए से बी तक की। अब इसका पाथ आपको नजर आ रहा है। इस दौरान ये तो था मेरे पास पहला पार्टिकल, पहला पार्टिकल यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे। अब एक और पार्टिकल आ गया ब्लैक कलर वाला, ये इसी ही पाथ को अगर फॉलो कर ले, मतलब ये कि ये ए पे ये यहां पे से गुजरेगा, फिर यहां से गुजरे, फिर यहां से गुजरे और फिर यहां से गुजरे। ये कौन सा पार्टिकल था, सेकंड पार्टिकल। तो इस सूरत में हमारे पास ये जो फ्लूइड का फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो कहलाएगा। बड़ा ही आसान सा इसका एक और कॉन्सेप्ट है। अगर आप चिमटियों की मोशन को देखें तो हर चिमटी अपने से
पहले वाली चींटी के ही रास्ते को फॉलो कर रही होती है और ये सारी एक कतार में जा रही होती है। अब इनकी कंसिडरेशन हम देखते हैं किसमें, अपनी रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ से हमें यह पता चलता है कि अगर हम फ्लूइड के तमाम पार्टिकल्स को एंड्स तस्वर कर ले, मीन के चींटी तस्वर कर ले, तो जो पहली चींटी जिस रास्ते से गुजरती है उसके बाद जितनी भी सैकड़ों चींटियां हैं वो सारे उसी ही रास्ते से पहली को फॉलो करते हैं। तो इस बात का ये मतलब है कि जो चींटी पहले गुजरी है बाकी आने वाली सारी चींटियां उसी ही के रास्ते को फॉलो कर रही हैं या उसी ही पाथ से होकर गुजर रही हैं। तो इस सूरत में अगर हम इसको रिलेट करें फ्लूइड से, तो फ्लूइड के तमाम पार्टिकल्स उसी तरह ही अपने फॉलो करेंगे अपने पाथ को, जैसे पाथ फॉलो किया था इन चींटियों ने। मतलब इस बात का ये है बड़ा ही आसान लफ्जों में कि हर पार्टिकल अपने से पहले गुजरने वाले पार्टिकल के ही रास्ते पे चलता जाएगा। तो ये फ्लो क्या कहलाता है आपके पास, स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो कहलाता है। अब इस फ्लो में हमारे पास तीन चीजें आती हैं। एक आता है कि लाइन ऑफ फ्लो क्या होता है। तो लाइन ऑफ फ्लो ये है, द पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड लाइन ऑफ फ्लो। अगर आप इस डायग्राम के मुताबिक देखें तो ये जो आपको ग्रीन पाथ नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या है, लाइन ऑफ फ्लो है। तो स्टूडेंट्स ये वो पाथ है जो पार्टिकल्स ने क्या किया है, फॉलो की। इसका ये मतलब कि आपके पास जो पार्टिकल्स रास्ता फॉलो करेंगे, जिस रास्ते पे मूव करेंगे, वो रास्ता पार्टिकल्स का क्या कहलाता है, लाइन ऑफ फ्लो कहलाता है। किसके पार्टिकल्स हैं ये, फ्लूइड के। स्ट्रीम लाइन क्या होगा, स्ट्रीम लाइन का मतलब ये है कि अगर हर पार्टिकल फ्लूइड का मूव करे स्मूथ पाथ पर, तो आपके पास लाइन ऑफ फ्लो क्या बन जाएगा, स्ट्रीम लाइन बन जाएगा। अब इस बात को बड़े ही वाज़े तरीके से हम दोबारा समझते हैं कि इफ ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड मूव्स along a smooth path, then line of flow is said to be stream line। अगर ये तो पाथ हो गया ना बिल्कुल सीधा, अब ये आपके पास पाथ जो है स्मूथ है। स्मूथ पाथ का क्या मतलब है, बिल्कुल ऐसा पाथ जिसमें कोई रुकावट ना है, बिल्कुल यूं सीधा, ये आपके पास स्मूथ पाथ है। और ये आपके पास इररेगुलर पाथ है। इसी तरह अगर मेरे पास ये फ्लूइड मूव कर रहा है और आगे कोई रुकावट आ गई है, तो इसकी मोशन जो अब स्मूथ पाथ नहीं है, ये यहां से फ्लूइड ऊपर से भी गुजर के जा सकता है अगर बहुत सारा फ्लूइड है। तो इसका ये मतलब कि इस सूरत में हमारे पास स्ट्रीम लाइन नहीं बनेगी। स्ट्रीम लाइन कब होगी कि अगर हमारे पास लाइन ऑफ फ्लो जो है वो टोटली क्या है, स्मूथ है। सिंपल वर्ड्स में अगर पाथ फ्लूइड का टोटली स्मूथ है, तो इस सूरत में आपके पास क्या ये कहलाएगा, स्ट्रीम लाइन कहलाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं कि फ्लूइड का स्टेडी फ्लो कंडीशन क्या होती है। स्टेडी फ्लो कंडीशन क्या होगी, इफ द डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस डज नॉट क्रॉस ईच अदर, then such condition is called steady flow। अब एक फ्लूइड है, उसकी कई स्ट्रीम लाइंस आ रही हैं, इस तरीके से ये स्ट्रीम लाइंस मूव कर रही हैं। मिसाल के तौर पे ये दो हैं, अगर मैं अपनी इस तरह उंगलियों से लिखूं तो ये आपके पास 1 2 3 4, ये कितनी है आपके पास, 4 स्ट्रीम लाइंस हैं और ये स्मूथली मूव कर रहा है। डायग्राम के मुताबिक देखें तो ये आपके पास डिफरेंट, ये पाइप है और ये डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्ट्रीम लाइंस है।
अब ये सारे 7 स्ट्रीम लाइंस बिल्कुल स्मूथली मूव कर रही हैं। देखें तो सब की सब एक तो स्मूथली मूव कर रही हैं, और जहां पे भी देखें तो ये 7 वैसे की वैसे हैं। इसका ये मतलब कि आपके पास इन 7 ने यहां क्रॉस सेक्शन एरिया तो कम हो गया, यहां पे ज्यादा था, लेकिन ये आपस में टकराई नहीं है। तो इस सूरत में यही स्ट्रीम लाइन आपके पास क्या कहलाती है? यही स्ट्रीम लाइन आपके पास स्टेडी फ्लो कंडीशन कहलाती है। तो बाय डेफिनेशन हमने क्या देखा कि अगर डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस आ रही हैं और वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, टकराती नहीं है, तो ये सूरत हाल स्ट्रीम लाइंस की क्या कहलाएगी? स्टेडी फ्लो कंडीशन कहलाएगी। अब जरा इसमें एग्जांपल देख लें तो आपके पास जो डॉल्फिन की बॉडी है, डॉल्फिन की बॉडी डिजाइंड होती है किस पे? स्ट्रीमलाइंड बॉडीज हैं। आप अगर बाय एग्जांपल देखें तो डॉल्फिन्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज टू असिस्ट देयर मूवमेंट इन मोशन। डॉल्फिन्स की बॉडी स्ट्रीमलाइंड डिजाइंड है, जिसके तहत वो वाटर में बड़ी इजीली स्मूथली मूव करती हैं। तो आपने स्ट्रीमलाइन फ्लो को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं कि हमारे पास फिर टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। टर्बुलेंट फ्लो फ्लूइड का वो फ्लो है जिसके अंदर फ्लूइड के पार्टिकल्स अनस्टेडी और इररेगुलरली मूव करते हैं। मतलब ये हुआ कि इसमें पार्टिकल्स का जो फ्लो होगा वो एक तो अनस्टेडी होगा, एक जैसा नहीं होगा, और दूसरा जो पार्टिकल्स मूव करेंगे वो इररेगुलरली करेंगे। मतलब ये कि पहले अगर इस तरह है तो हो सकता है उसके बाद ऐसे फ्लो हो, अप एंड डाउन। तो ऐसा फ्लो फ्लूइड का टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। डेफिनेशन के तहत अगर मैं ये बात कहूं कि दी इर्रेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। फ्लूइड का ऐसा फ्लो जो इर्रेगुलर हो, इर्रेगुलर का मतलब कि जिसमें पार्टिकल्स की मोशन इर्रेगुलर है एंड अनस्टेडी है और एक जैसी नहीं है, ऐसा फ्लूइड का फ्लो टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। एक्सप्लेन करते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो कब होगा? कि जब किसी भी फ्लूइड के फ्लो की स्पीड एक्सीड करती है उसकी सर्टेन लिमिट से, क्रिटिकल लिमिट से, और क्रिटिकल लिमिट तक वो उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है, लेकिन उस क्रिटिकल स्पीड से एक्सीड करने के बाद उसका फ्लो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? टर्बुलेंट बन जाता है। इस सूरत में होता क्या है कि when the speed of the fluid exceeds a certain critical value, then the flow become extremely irregular and complex। तो इस सूरत में फ्लूइड का फ्लो इररेगुलर और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मतलब ये कि वो काफी पेचीदा फ्लो हो जाता है। एंड आल्सो चेंजेस वेलोसिटी कंटिन्यूअसली विद टाइम, और इस सूरत में ये अपनी वेलोसिटी को भी कंटिन्यूअसली तब्दील करता है। क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली तब्दील हो रही है और इसमें जो चेंजेस आते हैं एब्रप्ट चेंज आता है। मतलब ये हुआ कि अचानक से बहुत ज्यादा तब्दीली आ जाएगी वेलोसिटी में, अजीब सी तब्दीली, काफी ज्यादा तब्दीली। तो इस तब्दीली को हमने दिखा दिया है फिगर नंबर बी में। तो कैसे हम इस बात को बयान कर सकते हैं कि as the velocity of the fluid abruptly changes as shown in a figure B, abruptly changes की वजह से उसका फ्लूइड का जो फ्लो है वो आपके पास क्या बन गया? इररेगुलर एंड अनस्टेडी बन गया। तो इस सूरत में so in this case the exact path of the particle of the fluid cannot be predicted। क्योंकि वेलोसिटी में एब्रप्ट चेंज है तो इस सूरत में एग्जैक्ट पाथ जो फ्लूइड ने फॉलो किया है उसकी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, उसको हम नहीं बता सकते। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक था यहां तक टर्बुलेंट फ्लो का। नेक्स्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है
पेपर में कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, तो दोनों में फर्क देखते हैं। पहला फर्क तो यह है कि स्ट्रीमलाइन में जो हर पार्टिकल होगा वो स्मूथ पाथ पे होगा, लेकिन टर्बुलेंट में वो स्मूथ पाथ पे नहीं होगा। तो जरा फर्स्ट पॉइंट को देखें कि इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ईच पार्टिकल मूव अलोंग ए स्मूथ पाथ, ये बिल्कुल स्मूथली मूव करेगा, लेकिन एंड डज नॉट चेंज इट, और ये अपने पाथ को भी बिल्कुल तब्दील नहीं करेगा। फिगर ए आपके पास मौजूद है। ग्रीन लाइंस को देखें तो इसने अपने पाथ को नहीं तब्दील किया हर पार्टिकल ने, पहला पार्टिकल दूसरा दोनों अपनी सेम पाथ पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ए से बी तक, ये स्ट्रीमलाइन कंडीशन में है। While in turbulent the flow pattern is not smooth, इस बात का ये मतलब है कि फ्लो पैटर्न आपके पास स्मूथ नहीं है। जरा इसी बात को यूं देखते हैं कि ये आपके पास पार्टिकल है और ये इसकी मोशन आपके पास टर्बुलेंट फ्लो है। ये यहां तक तो स्ट्रीमलाइन रहा, उसके बाद अब क्योंकि इसकी डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस मिल जाएगी तो हो सकता है कि इसके बाद ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इस तरह भी मूव कर सकता है। तो ये आपके पास देखें 1 से 2 स्ट्रीमलाइंस भी बन सकती हैं। तो आपके पास फ्लो पैटर्न जो है वो एक जैसा नहीं होगा। जब वो एक जैसा नहीं होगा तो इस सूरत में एंड इट चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम का क्या मतलब है कि ये अपने पाथ को कंटिन्यूअसली क्या कर सकता है, तब्दील भी कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 की तरफ, in streamline flow the different streamlines does not cross each other। फिगर ए में देखें डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस है 1 to 7 और 1 to 7, जहां पे भी जितनी अंदर एंटर हो रही है उतनी ही लीव द पाइप है। दोनों को देखें स्ट्रीमलाइंस, कोई लाइन दूसरे में क्रॉस नहीं कर रही। ये फ्लो आपके पास क्या था, स्ट्रीमलाइन था। while in टर्बुलेंट फ्लो दे क्रॉस ईच अदर, जबकि ये टर्बुलेंट फ्लो में देखें यहां से इन्होंने पॉइंट के ए के ऊपर एक दूसरे को क्या कर दिया, क्रॉस अगर कर दिया, ये स्ट्रीमलाइन जहां से आ रही थी तो ये आपके पास क्रॉस होके, लेकिन ये किस में हो सकता है, टर्बुलेंट में हो सकता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में ऐसा मुमकिन नहीं है। और लास्ट, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो में और आपके पास क्या होता है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में वेलोसिटी फ्लूइड की तमाम पार्टिकल्स की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये आपके पास पार्टिकल जो है 1 और 2, इसकी वेलोसिटी बिल्कुल ए से बी तक जितनी वेलोसिटी पार्टिकल नंबर 1 की है उतनी ही वेलोसिटी पार्टिकल नंबर 2 की ही होगी। लेकिन अगर हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो हो तो तमाम पार्टिकल्स अपनी वेलोसिटी को एब्रप्टली चेंजेस करेंगे, यानी कि वेलोसिटी उनकी कंटिन्यूअसली तब्दील होती रहेगी और उनकी तब्दीली में वेलोसिटी की बहुत ज्यादा भी चेंज आ सकता है और हो सकता है कि बहुत कम चेंज है। लेकिन ये एब्रप्ट चेंज होगा, इसको हम ये नहीं बता सकते कि चेंज कितना होगा, बहुत ज्यादा तब्दीली आ सकती है। तो ऐसा फ्लूइड का फ्लो आपको पता है कि क्या कहलाता है, टर्बुलेंट। तो ये आपके पास दोनों फ्लोज में 3 डिफरेंसेस थे और इन डिफरेंसेस को आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।